राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे एक साल पहले YouTube के माध्यम से जुड़ा। आपसे जुड़ने के बाद मेरा जीवन अकस्मात बदल गया। मेरे अंदर जो भी व्यसन थे वो धीरे धीरे छूट गए। गुरुदेव, अब बस आपकी आज्ञा पे चलने का प्रयास करता हूँ। आपसे राधा नाम मिला और आपको गुरु रूप से स्वीकार किया। गुरुदेव, नाम जब तो अच्छा चल रहा है, लेकिन माया का बहुत प्रचंड जाल फेंका जाता है और मुझे गिराने की कोशिश माया फंसाती है। नाम जप और भक्ति। देखो, खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काहे को भी मतलब। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। तो हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का हम उस निकले। गेम का मतलब ये गेम है, ये खेल है। जब हम परमार्थ पे चलते तो माया विरोधी भाव प्रकट करती। हमको रौंदते हुए बढ़ना है। हमको वहां आंसू थोड़ी बहाने, हमको डरना नहीं। बोलो क्या परेशानी, हमें बोलो क्या परेशानी। केवल गेम है। आज दिन है अभी, तो कुछ घंटों बाद रात्रि आ जाएगी, फिर कुछ घंटों बाद फिर दिन आ जाएगा। ऐसे आज दुख है तो कुछ समय बाद सुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। यही चक्र चलता रहता है। हम क्यों परास्त हो? क्या जो भक्ति नहीं करते, क्या उनके जीवन में सुख ही सुख है क्या? लोगों की मान्यता है भक्ति करने वाले दुख में फंस जाते हैं। तो हम कह रहे हैं क्या जिनको बिल्कुल भगवान से मतलब नहीं वो सुखी ही है क्या? 8-10 बच्चे शराब पिए फिल्मी गाना सुनते हुए बेन में आ रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ। आप क्या सोचते हो पाप कर्म बख्शते हैं क्या? किसी को नहीं बख्शते। हाँ, जब आप भक्ति करोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी। क्या? कि अब आपका कल्याण होना, आपका मंगल हो, तो आपके जितने बुरे कर्म हैं वो थोड़े थोड़े भुगता दिए जाएंगे। तभी भक्तों को जब ज्यादा कष्ट में देखते हैं लोग बार बार, तो लगता है देखो ज्यादा भक्ति करता है इसलिए कष्ट हो। नहीं, कष्ट नहीं भोग रहा। उसके पूर्व कर्म जो पाप वाले वो नष्ट हो रहे हैं। अब वो महासुख की तरफ जा रहा है। और कभी कभी पाप करने वाला सुखी देखा जाता है क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब उसका पाप बढ़ेगा तो दुर्गति को भोगेगा। इस रहस्य को न जानने के वाले कुछ उल्टा बोल जाते हैं। भले बंदूक कांधे में टंगी हो, अंदर भय चिंता शोक नाना प्रकार की, हाँ जरा सा खुरका की एकदम घबरा जाते हैं। नींद चैन से नहीं आती जो गंदे आचरण करते हैं। कम से कम तुम धर्म पूर्वक चलोगे तो बिना बिछाए चारपाई में चैन से 8 घंटा सो जाओगे, लेकिन वो नहीं सो सकते। उनके अंदर चिंता भय शोक लगा रहे। हमें तो कोई परेशानी ऐसी नहीं दिखाई देती जो हमारी भक्ति को रोक सके। आप हमें बताओ क्या परेशानी हो सकती है? गुरुदेव, हेतु कृपा आपकी असीम कृपा गुरुदेव। और नाम जितना आगे बढ़ता है माया उतना ही खींचती है। हाँ, ये हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं इस बात का कि ऐसा वो करती ही है, क्योंकि वो भी भगवान की प्रश्नवाचक शक्ति है। वो प्रश्न तुरंत खींच देगी। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, इनको भेजेगी। ये उनके पार्षद है। और अगर आप सूरवीर योद्धा हो तो आप उसका उत्तर दीजिए और आगे निकल जाइए। सत्संगी उत्तर दे पाएगा, दूसरा तो उत्तर दे नहीं पाएगा। और प्रश्न उतना ही होगा। कक्षा 4 के विद्यार्थी को 12 वाला प्रश्न नहीं दिया जाता। कक्षा 4 वाला ही दिया जाता है। इंटर का प्रश्न थोड़ी दे दिया जाएगा। तो जितनी भक्ति उतना ही प्रश्न आएगा आपके सामने, तो उसका उत्तर दीजिए। अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप उसी भक्ति में चलेंगे तो आगे फिर प्रश्न आएगा। पर पास हुए बिना भूमिका हृदय की नहीं बदलेगी। हृदय की स्थिति जो ऊंचाई होती है वो परीक्षा में पास होने पर ही होती है। परीक्षा आएगी, हो सकता है कि चैन से खा रहे थे खाना भी मुश्किल हो जाए। परेशानियां ही परेशानियां। तब आपको लगेगा कि यार भगवान कुछ सहयोग लेकर, ये प्रश्न आया है, तुम भक्ति मत कम करना, नाम बढ़ाओ और देखो अगला जो अगला कदम रखोगे उससे प्रकाश हो जाएगा। पर होता भयावह है कि अब कौन साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं। हमें लगता है मेरी भगवान भी नहीं सुन रहा इस समय, तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। प्रश्नवाचक है ना माया प्रश्न, कि हमें लगता है भगवान है भी कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं सत्य है कि नहीं है। ऐसा भी आ जाएगा। ये ऐसा तो नहीं कि धोखे में समय जा रहा है, ऐसा माया प्रश्न खड़ा कर देगी। आपको उससे निकलना है सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, प्राप्त विवेक के द्वारा हम अपने को बचा लेते हैं। ठीक है,
डरना मत, डरना मत। प्रभु का अनुभव गुरुदेव अगर प्रभु कराते हैं तो उसको पचाएं कैसे, ना कि किसी को बताएं। हम आपको, पचाना बहुत मुश्किल है। असल बात क्या है कि अभी अनुभव हुआ नहीं, इसलिए। नहीं तो आप बताओ, अपने प्रेम में जो प्राप्त हो रहा उसको तो बताने के लिए तुम कह रहे हो पचा नहीं सकते, लेकिन आज तक आपने जो गलत किए किसी से बताया आपने? देखो है ना ये पॉइंट, पचा गए ना आप? चुप एकदम। अगर कोई कहेगा भी कि तुम उधर ताक रहे थे गुरु, बोले उधर उसको थोड़ी ताक रहे थे, हम कुछ और देख रहे थे, बहाना दे दोगे ना, तो फिर भक्ति के अनुभव को कैसे तुम प्रकाशित कर? अनुभव तो पचाने ही जाए चाहिए। अपने परम प्यारे की बात को कैसे प्रकाशित कर सकते हो? जब घटिया काम को आप पचा गए तो बढ़िया काम को तो पचा ही लो ना। अपने पापों को हम कहाँ किसी से प्रकाशित करते? अगर शक भी हो जाए तो हम ऐसी सफाई पेश करेंगे कि जान न पावे। ऐसे हमें भक्ति में कि अपनी अनुभूतियों को छुपा। अगर हमें कोई बात करनी है तो हम गए थे संत भगवान से बात की थी, उन्होंने ये कहा था, हमको ये साबित नहीं करना कि मेरी स्थिति में है, मेरे अनुभव में है, मेरे बस भगवत चर्चा तो करनी है, संत समागम की बातें तो करनी, पर अपने को ये नहीं दिखाना कि मेरे अंदर कोई खास बात है। अपने को छुपा के ही रखना है। जैसे हम अपने गलत कामों को छुपा गए तो हम अच्छे कामों को भी छुपा ले जाएं तो गलत काम नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर अच्छाई बढ़ती जाएगी। जब हम अच्छी बातें किसी को बता देंगे अपनी जो पकड़ी हुई है अनुभव की, तो हम खाली हो जाएंगे। यही होता है। हाँ, इसलिए चुपचाप रहो। जब आपका मन ऐसा कहे कि अब बोलो, तो वही दांती पीस के मौन हो जाओ। अपनी बात नहीं बोलनी, संतों की बात बोलनी, शास्त्रों की बात बोलनी, अपने अनुभव की बात नहीं बोलनी, नहीं तो खाली हो जाएंगे हम।